ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में y ग्रेटर देन जीरो यानी ऊपर के हाफ प्लेन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 के कैप यानी बाहर आता हुआ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। y लेस देन जीरो मतलब नीचे के हाफ प्लेन में एक दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B2 B2 के कैप मतलब ये भी बाहर आता हुआ एक दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आगे चल के जिसको बोला है B2 की वैल्यू 4B1 होगी, मतलब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ज्यादा है यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब यहाँ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कम है। उसके बाद बोला एट टी बराबर जीरो पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किया गया, कितने स्पीड से, वी नॉट, जिसकी वैल्यू पाई मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसको कैपिटल टी टाइम लगा वापस एक्स एक्सिस को कट करने में फ्रॉम बिलो। इसका मतलब क्या है कि अभी तो ये ऊपर गया, मतलब आगे चल के इसका रास्ता कुछ ऐसा होने वाला है कि वो फिर से नीचे आएगा और फिर से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, तभी तो वो इस एक्स एक्सिस को नीचे से काटेगा, ठीक है। तो वो नीचे से जब वापस काटा तो मतलब पूरा ऊपर से नीचे आने में और यहाँ तक फिर जाने में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है। तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालनी है पार्टिकल की अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लोग को कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस का, मतलब वो पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मेरे को लेना पड़ेगा। चलो, तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग इस पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हम लोग यहाँ बनाए हैं। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया, ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट किया और वो कुछ ऐसा गया फिर ऐसा आया। तो इसके ट्रेजेक्ट्री को समझते हैं पहले कि ये ट्रेजेक्ट्री जो इसका सेमी सर्कल क्यों बना, ठीक है। तो हम लोग को पता होता है कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो जो उसका पाथ है वो सेमी सर्कल होता है। क्यों, एक बार समझ लेते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ बनाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ डॉट बना लिया हूँ, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर दिया हूँ, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगता है, एक चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस पी। कौन सा फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो लगाते हैं, ठीक है। एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर आता हुआ, तो ये उंगली को तुम्हारी तरफ लेके, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर मतलब करंट भी ऊपर, तो आई को हम लोग ऊपर ले गए। तो थंब किधर जा रहा है, थंब इधर, मतलब इसमें फोर्स लगेगा इधर। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया होगा, स्टार्टिंग में ऐसा जा रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है इधर, तो पक्का है कि वो थोड़ा रास्ता ऐसा भटकेगा और थोड़ा ऐसा जाएगा तो फिर उस पर फोर्स लगेगा इधर, बिल्कुल हम लोग बार बार घुमाते रहेंगे तो वो ऐसा जाके अपना रास्ता बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग को समझ आया कि उसका पाथ जो होगा वो सेमी सर्कल होगा। इस पूरे रास्ते में स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हर टाइम पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को समझ आ गया कि सेमी सर्कल बनेगा, यहाँ बड़ा बनाए या छोटा उसको समझेंगे। उसके बाद दूसरा चीज समझते हैं कि यहाँ भी स्पीड वी नॉट लिखा हूँ, यहाँ भी स्पीड वी नॉट लिखा हूँ, ये क्यों लिखा हूँ, तो स्पीड हमेशा सेम रहने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो अभी बोले ना फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क कर रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जब दोनों का डॉट मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एफ डॉट डी कितना हो गया, कॉस 90, जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी चार्ज पार्टिकल पर कोई काम नहीं करता, हम लोग को पता ही है, तो उसका जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। और हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हैं आपस कि जो वर्क जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। मास तो कभी चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कौन टर्म बचा, स्पीड, मतलब स्पीड भी कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर वी नॉट है तो यहाँ पर भी, और जब वो दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो भी उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, तो भी स्पीड कितनी रहेगी उसकी, वी नॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देखें कि रेडियस क्यों डिक्रीज किए हैं, बिल्कुल पहले तो बड़ा सेमी सर्कल बनाया फिर दूसरा छोटा सेमी सर्कल, रेडियस क्यों, रेडियस का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी,
क्यों, ऐसा क्यों, एम वी बाई क्यू बी? देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन सा फोर्स लगता है, अभी अभी देखे ना, क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, और ये थीटा होगा वी और बी के बीच का एंगल। वेलोसिटी ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो एंगल 90 डिग्री, तो साइन 91, मतलब फोर्स कितना लगता है, क्यू वी वी। और यही उसको सेमी सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यही बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहां से हम लोग लिख लिए एम वी बाई क्यू बी, बिल्कुल। तो रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी ये लिखे। अब देखो यहाँ पर मास तो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है, चार्ज वही है, एक ही चार्ज है जो घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। एक्चुअल में यहाँ अगर बी है तो यहाँ 4b है, लिख लेते हैं। यहाँ अगर बी लिख रहा हूँ तो इस पूरे जगह में कितना लिखूंगा, 4b। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो रेडियस क्या होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका रेडियस बहुत बड़ा बना है और इसका रेडियस 4 टाइम्स छोटा बना है। ठीक, तो समझ आ गया कि इसका पास छोटा क्यों बना। ठीक है, अभी वापस से ऐसे एंटर करेगा और यहाँ पर काटेगा, तो उसको यहाँ से यहाँ आने और यहाँ से यहाँ आने में जो टोटल टाइम लगा है वो टी है। ठीक है, तो हम लोग को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस में कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ना, तो पहले मैं ये वाला डिस्टेंस लूंगा। गया तो एक्चुअल में इतना डिस्टेंस है, पर मेरे को एक्स एक्सिस का देखना है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना गया है, इतना, और उसके बाद फिर इतना गया, पर मेरे को एक्स एक्सिस का देखना है तो फिर से कितना, इतना, मतलब टोटल डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस फिर ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस निकालेंगे और ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टोटल टाइम निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो दो अलग अलग रास्ते हैं, तो दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से करते हैं, धीरे धीरे। चलो पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं, ये वाले रास्ते के लिए। इसका रेडियस लिखते हैं, इसका रेडियस कितना होगा, बड़ा आर लिख लेता हूँ, एम वी नॉट को मैं वी लिख के चल रहा हूँ, एम वी बाई क्यू, और यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन है, उसको मैं बी लिख लेता हूँ, बी। ठीक है, ये उसका रेडियस हो गया। टाइम देखते हैं कितना टाइम लिया, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना होगा, ये तो डायमीटर होगा, तो डिस्टेंस हमारा डायमीटर होने वाला है, 2r होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2mv बाई क्यू। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम निकालते हैं। टाइम यहां से पूरा ऐसे घूम के आ रहा है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया, देखो कितना, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये पूरा सेमी सर्कल, मतलब डिस्टेंस करेगा पाई आर, सेमी सर्कल पाई आर, आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी, टाइम की जगह लिखा पाई आर, लिख लेते हैं किनारे में, और स्पीड, स्पीड कितना, वी नॉट को वी लिखे, हम लोग लगाए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल स्पीड सेम है, हर टाइम पर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है, निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिए, ये वाला डिस्टेंस निकाल लिए, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम भी निकाल लिया। ठीक है, अब चलो इसके बारे में देखते हैं, ये वाला छोटा रास्ता देखते हैं। इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, तो इसका रेडियस कितना, एम वी बाई क्यू, इस बार बी नहीं लिखूंगा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड 4b है, तो रेडियस, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस, मतलब इधर फिर से इसका डायमीटर, डिस्टेंस कितना, एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ ना, 2r, मतलब 2mv बाई 4qb, मतलब mv बाई 2qb। ठीक है, डिस्टेंस लिख लिया। अब लिखते हैं टाइम कितना लग रहा है, देखो टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो फिर से एक सेमी सर्कल बना रहा है, मतलब पाई आर, और आर की वैल्यू ये mv बाई 4qb, ये तो लिखा डिस्टेंस। अब लिखूंगा स्पीड, स्पीड फिर से कितना है, v नॉट, मतलब v ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये v और v कट गए, यहाँ तो नहीं कटे थे, यहाँ कुछ गलत ही कर रहे थे क्या, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ तो मैं केवल पाई आर लिखा हूँ ना, v लिखना भूल गया था, हाँ v और v यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब मैं निकाल लिया इसका टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस हमारा था ये, और इसका टोटल डिस्टेंस ये, तो चलो एवरेज स्पीड निकालने जाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, टोटल डिस्टेंस ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है
2mv/qv और mv/2qv। तो mv/qv तो दोनों में है, मतलब 2 + 1/2 मतलब 5/2। 5/2 ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, इसमें पाई एम बाई क्यू भी दोनों में है, तो यहाँ बचा 1 + 1/4। 1 + 1/4 मतलब 5/4 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो गए, वी से वी मर गया, एम से एम मरा सॉरी, और वी की वैल्यू भी तो पाई ही है, तो वी और ये पाई कैंसिल हो गए, तो कितना गया 5 से 5 मरा, 4 ऊपर चला गया तो 4/2 मतलब 2 आ गया। चलो